नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आपने क्या हमारे पहले के वीडियोस देखे हैं जिसमें हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है और उसके क्लॉज वाइज रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन करने के पीछे पर्पज़ ये था कि पिक्टोरियल तरीके से अगर लोगों को दिखाते हैं तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो जाता है। अगर स्टैंडर्ड को आप डायरेक्टली पढ़ने लगेंगे तो थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं, समझने में उतना इजी नहीं लगता है। तो इसके लिए हम लोग पिक्टोरियल तरीके से और कुछ उसमें ही बीच में फॉर्मेट्स इंक्लूड करके दिखा रहे हैं। तो आई होप आपने क्लास नंबर 4 से 8 तक हमारे सारे वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें से आपको पता चलेगा। आज हम क्लास नंबर 9 के बारे में बात करें। 9 की शुरुआत करते समय थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली अब तक क्यूएमएस में हमने देखा क्या है या हमने सीखा क्या क्या है। तो क्लॉज नंबर 4 में हमने देखा था कि कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्टली क्या कवर होता है, कि इंटरनल एक्सटर्नल कंटेक्स्ट क्या है। और फिर क्लॉज नंबर 5 में हमने देखा था कि कस्टमर का फोकस हमें कैसे रखना है, डेजिग्नेशन वाइज रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी अथॉरिटीज़ को कैसे डिफाइन करना है। उसके साथ साथ ही क्लॉज नंबर 6 में हमने ये देखा था कि प्लानिंग कैसे करना है। तो प्लानिंग करते समय आपको क्या रिस्क और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस है, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे सेट करना है, उसका प्लानिंग मीन्स उसका रोड मैप आप कैसे तय करेंगे कि अगर आपने कुछ ऑब्जेक्टिव लिया है तो वहाँ तक आप पहुँचेंगे कैसे, और अगर कंट्रोल कुछ करने पड़े कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेस पे तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। वो सारे रिक्वायरमेंट हमने क्लॉज नंबर 6 में देखे थे। फिर हम गए थे क्लॉज नंबर 7 में, जिसमें सपोर्ट के बारे में बात करता है। क्लॉज नंबर 7 कि कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की, कैसे उसको पैरामीटर में आप देख सकते हैं, ट्रेनिंग्स आप कैसे कंडक्ट करेंगे, रिक्वायरमेंट्स कैसे लेंगे एम्प्लॉयज़ की, और फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स को कैसे कंडक्ट करना है। अगर आपके यहाँ पे कोई न्यू रिक्रूटमेंट होता है या आपके यहाँ पे कोई न्यू एम्प्लॉय आता है तो आपको उसका इंडक्शन ट्रेनिंग कैसे कंडक्ट करना है, या फिर उसकी जो स्किल्स है, उसकी जो एबिलिटी है उसको आप कैसे बढ़ाएंगे, वो सब हमने क्लॉज नंबर 7 में देखा था। क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन से स्टार्ट हुआ था। ऑपरेशन में सारे प्रोसेसेस मार्केटिंग से लेके टोटल क्वालिटी तक, फिर उसके बाद स्टोर परचेस को भी हमने इंक्लूड किया था कि एग्जैक्टली प्रोसेस वाइज रिक्वायरमेंट क्या है हर एक प्रोसेस की, वो रिक्वायरमेंट और उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। उसके साथ साथ ही क्वालिटी प्लान को कैसे बनाना है, उसके रिकॉर्ड्स कैसे रखने चाहिए, या फिर उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है एग्जैक्टली क्लॉज वाइज, इसको हमने थोड़ा डेप्थ में देखा था। अभी जब ये सारा प्रोसेसिंग हम स्टार्ट कर देते तो थोड़ा जम्बलिंग होना शुरू हो जाता है। अरे ये भी डेटा है, वो भी डेटा है, ये भी देखना है, वो भी देखना है, तो एग्जैक्टली मुझे देखना क्या है, एग्जैक्टली मॉनिटर क्या करना है, ये बहुत बार कन्फ्यूजन होने का चांसेस होता है। तो क्लॉज नंबर 9 आपको ये बताता है कि जो भी डेटा आपने कैप्चर किया है सारे डिपार्टमेंट से, क्लॉज नंबर 4 से क्लॉज नंबर 8 तक आपने जितना भी डेटा को कैप्चर किया है उसको अभी आप लोग एनालिसिस करना और उसका इवैल्यूएशन करना स्टार्ट करो। वो एवैल्यूएशन करते समय आपको ये देखना होगा कि एग्जैक्टली आप क्या मॉनिटर करने वाले हैं या क्या मेजर करने वाले हैं, उसकी मेथड क्या रहेगी मॉनिटरिंग और मेजरमेंट की, उसका एनालिसिस और इवैल्यूएशन आप कैसे और कब करने वाले हो, और वो कब कब परफॉर्म होगा मीन्स आपने उसकी फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड की है। उसके साथ साथ ही उसके जो रिजल्ट्स है आप उसको कैसे इवैल्यूएट करने वाले हो, ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा और वैसी एक्टिविटी स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे बता रही हूँ कि आपने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया था जो हमने पार्ट क्लॉज नंबर 6.2 में कवर किया था। तो आपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर लिया, मीन्स एग्जैक्टली क्या मॉनिटर और क्या मेजर करने वाले हो वो तो डिसाइड अपना हो गया। उसके बाद ही मेथड क्या रहेगी ये मॉनिटरिंग की, सारे जो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन आप कैसे इवेल्यूएट करने वाले हो, या कंप्लेंट अगर आती हो तो कैसे उसको मॉनिटर करने वाले हो, ऑन टाइम डिलीवरी को कैसे मॉनिटर करने वाले हो, जितने भी रिजेक्शन है अगर इंटरनल आपके यहाँ पे होते हैं तो आप उसको कैसे कंट्रोल करने वाले हो, और बाकी के जो प्रोसेसेस है उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड किए हैं उसको कैसे मॉनिटरिंग करोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, और जो भी रिजल्ट्स उसके आते हैं आप उसको इवेल्यूएट कैसे करेंगे। ये आप अपने ऑलरेडी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जब भी आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो तभी आप डिसाइड कर चुके थे। अभी इस केस में कैसा है कि
आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया और मंथली उसकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट कर दी मॉनिटर करने की। ये जब भी आप करते करते आपका एंड ऑफ द ईयर होता है, अगर आप 6 मंथली मॉनिटर करते हो तो एंड ऑफ द आपका हाफ ईयर, तो उसके बाद उसका एग्जैक्टली परफॉर्मेंस क्या मिला वो आपको एनालिसिस करना है। अभी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करते समय एग्जैक्टली क्या क्या कवर करना चाहिए, तो ये है कि आपके ट्रेनिंग्स आपने जो भी एज पर प्लान डिसाइड किए थे या ऑन द जॉब ट्रेनिंग डिसाइड किए थे या जैसे कहा कि न्यू रिक्रूटमेंट के ट्रेनिंग से, तो उसका इवेल्यूएशन होना चाहिए। उसके साथ साथ ही कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है उसका भी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स आपने जो जो भी डिसाइड किए हैं उसका इवेल्यूएशन, उसके साथ साथ ही प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस। प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस मीन्स जो क्वालिटी से स्टार्ट होता है कि इनकमिंग रिजेक्शन आपका क्या ऑब्जेक्टिव था और आपने अचीव क्या किया। प्रोडक्शन में प्लान, प्रोडक्शन में भी और इवन क्वालिटी में भी प्लान वर्सेस एक्चुअल आपका कितना अचीव हुआ। परफॉर्मेंस कैसा रहा, आउटसोर्स अगर आपके यहाँ पे वेंडर्स है तो उनका परफॉर्मेंस कैसे रहा, और अगर इन प्रोसेस रिजेक्शन और फाइनल रिजेक्शन होते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपने क्या क्या अचीव किए। मीन्स आपने टारगेट एक डिसाइड किया और आपने अचीव क्या किया, उसके रिजल्ट्स का आपका इवेल्यूएशन होना चाहिए। 9.1.2 बताता है कि कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसको तो आपको फुलफिल करना ही है, तो बेस ऑन दैट आपको कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, उसका आपका एनालिसिस करना पड़ेगा। मीन्स फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे 5 या 6 कस्टमर हैं और आपको एक फीडबैक फॉर्म वहाँ पे भेजना है। अभी ये फीडबैक फॉर्म कैसे भेजना है, उसकी क्या प्रोसीजर है, वो हमने ऑलरेडी क्लॉज नंबर 8.2 में भी कवर किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता रहे कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन आपको मॉनिटर करने के लिए आप कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे 1 2 3 4 5 6 आपके जो भी 1 to 10 क्वेश्चन है, तो आपके सारे कस्टमर को आप ये फीडबैक फॉर्म भेज देंगे। उसके बाद जो भी उसका रेटिंग वो लोग देते हैं उसके बेसिस पे आप उसको रेटिंग करेंगे, 1 to 10 मार्किंग देंगे और फिर आप देखेंगे इवेल्युएट करके कि आपका कस्टमर आपसे कितना % खुश है या कितना % सेटिस्फाइड है। ऐसा आपको यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर अभी कोई कस्टमर है जो आपको फीडबैक फॉर्म फिलअप करके नहीं देता है तो उस केस में आप कस्टमर का परसेप्शन रिपोर्ट भी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कस्टमर फीडबैक फॉर्म दे रहा है तो परसेप्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है या नहीं बनाना चाहिए। स्टैंडर्ड ने आपको ये सब्सटीट्यूट दिया है ताकि कई कई कस्टमर से जो इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं फीडबैक फॉर्म फिलअप करने में, लेकिन उनकी जो ग्रोथ है, मीन्स आपको जो कंटिन्यूस ऑर्डर मिल रही है उसके बेसिस पे आप परफॉर्म का इवेल्यूएशन कर सकते हैं, या अगर वो आपको कुछ रेटिंग दे रहे या कुछ ग्रेडिंग दे रहे उसके बेसिस पे कर सकते हैं। अगर आपने 2-3 सालों से आपका ये कस्टमर आपके पास सस्टेन है और उसके कंप्लेंट्स आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे तो उसके बेसिस पे भी आप एक एनालिसिस कर सकते हैं। तो एवरेज एक आपने डिसाइड कर लिया और आपका अचीव क्या हुआ उसके बेसिस पे आपको कस्टमर का सेटिस्फैक्शन को मॉनिटर करना है। अभी अगर ये सब करते करते आपने डेटा को कैप्चर किया, आपने एनालिसिस करने को शुरुआत किया, आपने प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस चेक किया, फिर आपने कस्टमर का सेटिस्फैक्शन का लेवल चेक किया, सब चेक करते करते अगर ऐसा लग रहा है कि अभी भी हम लोग एक्सपेक्टेशन लेवल को या फिर टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी आ रहे, इम्प्रूवमेंट्स हमें चाहिए, तो उस केस में फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करना पड़ेगा और आप एक्शन प्लान क्या लेने वाले हो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को मेंटेन रखने के लिए, तो वो एक्शन प्लान को भी यहाँ पे आपको इंक्लूड करके रखना है। और ये सारा करते करते समय आपको डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी रखने ज़रूरी है। जो भी आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिखा रहे हो या जो भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड दिखा रहे हो कि हमारा इतना % अचीव हुआ या हमने रिजल्ट्स को इतना % अचीव किया, तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंटेड एविडेंस रखना है। तो 9.13 इन शॉर्ट आपको यही बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने एनालिसिस और इवेल्युएट करते समय जो भी आप मॉनिटरिंग और मेजरमेंट करते हो तो उसका आपका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होना चाहिए इवेल्युएशन करते समय कि आपने प्रोडक्ट का जो भी परफॉर्मेंस है जो डिसाइड किया और आपने अचीव किया, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन आपने % को डिसाइड किया और आपने जो भी अचीव किया। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एंटायर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मीन्स ऑब्जेक्टिव्स के रिजल्ट्स को आपने डिसाइड किया और क्या अचीव किया, और अगर अचीव नहीं होता है तो एक्शन प्लान क्या लिया, और पूरा आपके यहाँ पे जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपने डिसाइड की है तो उसको रिस्क को कम करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए आपने क्या प्लान लिया,
उस सबको आपको 9.1.3 में डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा और वैसा आपका पूरा एनालिसिस लगाना पड़ेगा। अभी इस क्लॉज से रिलेटेड अगर आपको और कुछ रिक्वायरमेंट्स है या अगर आपको लगता है कि नहीं और इसमें हमें कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं ताकि हम उसका आंसर आपको कर सकें। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे कई सारे वीडियोस को हम पिक्टोरियल तरीके से रिलीज़ कर रहे हैं ताकि लोगों का अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।